नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ में पंचायतों के सचिव जी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। काम ठप्प पड़े हैं, अल्टीमेटम भी आ गया है। अब पंचायत सचिवों का अगला कदम क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। 24 घंटे के अंदर हड़ताल खत्म करने और काम पर वापस जाने का अल्टीमेटम है। ऐसे में क्या बात नहीं मानने पर नौकरी जाएगी, ये भी सवाल लोगों के मन में है, क्योंकि सचिवों को इससे पहले भी अल्टीमेटम मिल चुका है। कुल मिलाकर के लड़ाई सरकार वर्सेस पंचायत सचिव की है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी मांगे पूरी करो। वेतन मान देना होगा जिंदाबाद। पंचायत सचिवों का शास्त्रीकरण करना होगा। क्यों पंचायत के सचिव हड़ताल पर हैं? ऐसी क्या बात है जो पंचायत सचिवों की सरकार से ठनी हुई है? क्यों सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लग रहा है? इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए जिसमें हम आपको बताएंगे पंचायतों का हाल, दिखाएंगे सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए कैसे अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं पंचायत सचिव। अपनी मांगों को लेकर पंचायत सचिव पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार तक इनकी आवाज पहुंचे, इसके लिए पंचायत सचिवों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मार्च से करीब 10,000 पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। तस्वीरें देखिए, छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में प्रदर्शन जारी है। कहीं ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है तो कहीं रैली निकालकर ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन मकसद सिर्फ एक, सरकार को जगाने का। दंतेवाड़ा में तो भजन के जरिए पंचायत सचिव अपनी मांग सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इस हड़ताल का सीधा असर लोगों के काम पर पड़ रहा है। सचिव हड़ताल पर हैं, पंचायत सचिवों के बिना प्रशासनिक कार्य बाधित हो रहे हैं और योजनाओं का क्रियान्वयन थम गया है। पंचायत सचिवों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के तहत शासकीयकरण किए जाने का वादा किया गया था। राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन अभी भी मांग पूरी नहीं हुई। हड़ताली सचिवों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, हड़ताल जारी रहेगा। इतना ही नहीं, सचिवों ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। हमारा मुख्य मांग शासकीकरण है और हमारी मांग को मोदी जी की गारंटी में शामिल किया गया है और प्रदेश शासन द्वारा अभी तक हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया गया है। विष्णुदेव सरकार ने मोदी की गारंटी में घोषणा पत्र में हमारा मांग रखा है, तो निश्चित वो पूरा करे। और आज नगाड़ा बजाकर शासन के से मांग करते हैं कि शासकीकरण की जो हमारी मांग है वो अतिशीघ्र पूरा करे। पंचायत सचिव अपनी मांगों को जायज बता रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि सरकार ने वादा खिलाफी की है। ढोल नगाड़े के जरिए वो हमारे आवाज को, हमारी मांग को जल्द से जल्द सुने और हमारी मांग को पूरा करे। हमारी मांग एक ही है, जो है शासकीयकरण, जो कि मोदी की गारंटी में है। चुनाव से पहले 100 दिन के बाद हम तक 1.5 साल हो गया और आज तक इस मांग को पूरा नहीं किया गया है और हमारे आवाज को दबाया जा रहा है। हम लोग की एक ही मांग है, सचिवों का शासकीयकरण। 100 दिवस में इसे पूरे करने की गारंटी मोदी के द्वारा की गारंटी में लिखी गई थी, परंतु आज लगभग 1.5 साल बीतने को है, फिर भी हमारा मांग पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं। एक तरफ ये प्रदर्शन जारी है,
तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की चेतावनी भी सामने आ गई। सरकार ने 24 घंटे के भीतर हड़ताल खत्म करने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही ये भी कहा कि अगर हड़ताल खत्म नहीं हुई तो कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने चेतावनी दी है। इससे पहले भी एक बार प्रदर्शनकारियों को अल्टीमेटम दिया गया था। बहरहाल प्रदर्शन जारी है। मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। सरकार का अल्टीमेटम भी आ गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर प्रदर्शनकारियों ने बात नहीं मानी तो पंचायत सचिवों की मांगों पर क्या फैसला लिया जाएगा। आखिर कब तक इस प्रदर्शन के चलते पंचायत के काम यूं ही ठप पड़े रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पंचायत सचिवों के इस तरह से हड़ताल पर जाने से क्या असर देखने को मिल रहा है वो हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया है। मांगे क्या हैं और क्या स्थिति बन रही है ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ उपेंद्र सिंह पैकरा जी जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं पंचायत सचिव संघ के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश रायपुर से हैं, दुर्गेश बिसेन हमारे साथ पेंड्रा से हैं, गौकरण यदु बेमेत्रा से हमारे साथ हैं और शिव प्रताप जशपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से रहेगा उपेंद्र सिंह जी, क्योंकि तस्वीरें हमने देखी हैं, मांगे हमने सुनी है, लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरह से इसे मोदी की गारंटी में शामिल किया गया था, एक आपको कहीं ना कहीं आश्वासन के तौर पर यह रखा गया था, अभी क्या कदम है? क्योंकि अब सरकार ने सीधे साफ तौर पर यह चेतावनी दे दी है कि आप इस प्रदर्शन को खत्म करें और काम पर लौटें। उपेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी मिल रही है, हमको आवाज मिल रही है जी। क्या है, पंचायत सचिव संघ को सरकार के द्वारा 7/7/2024 को भी शासकीयकरण करने का बहुत भरोसा दिलाया गया था। उससे पहले, चुनाव से पहले मोदी जी के गारंटी में भी पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का जो घोषणा दिया गया था, घोषणा किया गया था, जो मोदी की गारंटी, जो भरोसे का पत्र था, वो भी आज फेल हो गया। उससे हम लोग हमारे पंचायत सचिवों का जो शासकीयकरण है उसको 100 दिन में पूरा करने का वादा सरकार ने किया था, लेकिन आज सरकार का 1.5 साल होने के बावजूद पंचायत सचिवों का सुध नहीं लिया गया। पंचायत सचिवों के शासकीयकरण के संबंध में कोई पहल नहीं किया गया, जिससे हमारे पंचायत सचिव क्षुब्ध और आक्रोशित हुए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं। जी, लेकिन उपेंद्र जी, क्योंकि अब तो ये कहा जा रहा है कि अगर आप काम पर नहीं लौटते हैं, क्योंकि पंचायतों पर इसका असर पड़ रहा है, लोगों पर असर पड़ता है, अगर काम पर नहीं लौटते हैं तो सरकार भी अपनी तरफ से अल्टीमेटम दे चुकी है। आगे आपका क्या रुख रहने वाला है? क्या सरकार की बात आप मानेंगे या तब तक इंतजार करेंगे जब तक सरकार आपकी बात नहीं मानती? देखिए, इस बार पूरे पंचायत सचिव संगठन के जो 10,500 साथी हैं, सबका कहना है कि ये आखिरी लड़ाई है। हम आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम सरकार का किसी भी अल्टीमेटम से डरने की बात को नहीं स्वीकार करेंगे, चाहे इस बार हमें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, कि कई प्रकार के हमारे ऊपर दंडात्मक दमनकारी कार्रवाई भी करेंगे, तब भी हम हड़ताल से वापस तब तक नहीं होंगे जब तक हमारी शासकीयकरण की मांगे पूरी नहीं हो जाती है। ठीक है, तो शासकीयकरण की मांग पूरी नहीं होती है। सत्यप्रकाश, मूड यही है कि अब लड़ाई आर पार की हो गई है, क्योंकि अब पंचायत सचिव इस बात के लिए भी तैयार है कि हमें नौकरी से हटा दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। क्या सरकार की तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन निकल के सामने आ रहा है जिसमें यह माना जा सके कि सरकार इनकी सुध लेने वाली है, इनको सुनने वाली है, और या फिर जो अल्टीमेटम सरकार ने दिया है उस पर ही सरकार टिकी है? देखिए, फिलहाल तो सरकार कार्रवाई के मूड में नजर आ रही है और इसके लिए न सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, बल्कि जो वित्तीय अधिकार होते हैं या पंचायत सचिवों को जो अधिकार होते हैं, उन अधिकारियों को दूसरे वहीं पे पंचायतों में फील्ड में तैनात अधिकारियों को भी फौरी तौर पे देने के निर्देश जो पत्र सामने आए हैं उसमें है। मतलब कि सरकार पूरी तरह से अभी फिलहाल कार्रवाई के मूड में है। दूसरा, जहां तक सवाल है कि क्या शासकीयकरण की ओर सरकार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो देखिए इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि सरकार स्तर पे समिति का गठन किया गया है। हालांकि समिति का गठन पहले भी किया गया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आ पाई। अब दूसरी समिति का, फिर से नई समिति का गठन किया, इस तरह की जानकारी आ रही है। पहला ही। और दूसरा पहलू यह है कि क्या प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि फिलहाल, मतलब अभी के वक्त में, सरकार शासकीयकरण की घोषणा कर दे या शासकीयकरण इनका
कर दे। तो ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से जो है वो आने वाले वक्त में जो फैसले लिए जाएंगे उससे यह समझा जा सकता है, या अभी फिलहाल फैसले नहीं लिए जा रहे हैं तो इससे यह समझा जा रहा है कि वित्तीय स्थिति को कहीं ना कहीं सरकार देख रही होगी और ये फैसला नहीं ले रही होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पंचायत सचिव कह रहे हैं कि उनके साथ एक कमिटमेंट था, तो ऐसे में अगर वित्तीय स्थिति की बात है भी तो वह आड़े नहीं आना चाहिए, सरकार को इस बाबत सोचना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है और पंचायतों में इसलिए प्रभाव पड़ रहा है कि पंचायत रूपी शरीर की रीढ़ की हड्डी पंचायत सचिवों को कही जाती है। मतलब पंचायत सचिव ही तमाम शासकीय कामों में दस्तखत से लेकर, चाहे वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, सीसी रोड की बात हो या जो भी काम हो शासकीय स्तर पे पंचायतों में, वो सब कुछ पंचायत सचिवों पे निर्भर रहता है और वो सरपंच के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। और जब पंचायत सचिव ही हड़ताल पे चले जाते हैं, और उस वक्त में सबसे महत्वपूर्ण ये वक्त भी है क्योंकि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव सब खत्म, और उसके बाद जैसे ही लोगों के काम होने की बारी आई, सीसी रोड या पंचायतों के दूसरे मूलभूत के काम की बारी आई, पंचायत सचिव हड़ताल पे चले गए। तो बहुत बड़ा प्रभाव ग्रामीण इलाके में इसका कहीं ना कहीं पड़ रहा है और इसलिए मुझे लग रहा है कि एक तरफ पंचायत सचिव आर पार की मूड में है तो सरकार भी आर पार की मूड में ही कमोबेश दिखाई दे रही है। बिल्कुल दुर्गेश, क्योंकि अल्टीमेटम जो है वो दोनों तरफ से दे दिया गया है। पंचायत सचिव हैं वो भी अल्टीमेटम दे चुके हैं कि अब या तो शासकीयकरण होगा या फिर नौकरी से जाएंगे। दूसरी तरफ सरकार ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो आप अपनी ये प्रदर्शन को खत्म करिए वरना नौकरी से जाइए। क्या असर फिलहाल के लिए वहां पर पेंड्रा में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जैसे ही संपन्न हुआ, सचिव हड़ताल पर चले गए। जैसे ही जिला पंचायत का गठन हुआ, जैसे ही जनपद पंचायतों में अध्यक्ष बैठे, जैसे ही पंचायतों में सरपंचों ने अपना पदभार ग्रहण किया, जो पंचायत सचिव हड़ताल में चले गए। अगर पंचायत सचिवों की बात करें तो सचिवों के पास बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर मनरेगा के काम है तो बिना सचिव के नहीं हो सकता। कोई भी वित्तीय अधिकार है, सरपंच और सचिव दोनों के हस्ताक्षर से ही कोई भी भुगतान होता है, कोई भी मास्टर रोल जारी होता है। यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र के लिए भी पंचायत सचिवों की भूमिका महत्वपूर्ण है और बिना उनके ये प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सकता। तो इस तरह से पंचायत सचिवों का तो ये पंचायत सचिवों की जिम्मेदारी है और किस तरह से उसका प्रदर्शन पर जाना और इस पर गांव में किस तरह से, पंचायतों में किस तरह से असर पड़ रहा है वो भी हमने आपको दिखाया है। गौकरण बेमेतरा की बात करें तो यहां पर किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? और में बेमेतरा की बात करें तो लगभग आज 25वां दिन है और 25 दिन से लगातार जो पंचायत सचिव है वो हड़ताल पे है। और हड़ताल पे जाने की वजह से गांव की जो बुनियादी सुविधा है, मूलभूत सुविधा है, कहा जाए तो पेयजल की समस्या, गांव की साफ सफाई की व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं में काफी जो है वो असर देखने को मिल रहा है। कई ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहाँ पे पानी नहीं है और पानी की वजह से जो ग्रामीण है वो परेशान है। हैंडपंप खराब हो चुके हैं, जो पानी के लिए जो गाँव में बोर पंप लगाए गए थे वो भी खराब हो चुके हैं। और ऐसे स्थिति में पंचायत सचिव जो हड़ताल पे हैं तो वो काफी परेशान है ग्रामीण। और कुछ जो सचिव है वो हमारे साथ भी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं और आज क्या फिर इन लोगों को अल्टीमेटम और नोटिस मिला है। क्या मांगे हैं आप लोगों की और किस आज फिर आप लोगों को अल्टीमेटम जो दिए हैं? सर्वप्रथम तो मैं आज महावीर जयंती के शुभ अवसर पर समस्त छत्तीसगढ़ वासियों एवं शासन प्रशासन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही हमारा एक ही मांग है, आज 25वां दिन में है शासकीयकरण। और क्यों है ये सरकार भी जानती है। आज तक 1995 से पंचायत सचिव कार्यरत है और ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में रीढ़ की हड्डी बताया जाता है। और आज 29 विभागों का काम करने के लिए सचिव जीवन भर तत्पर रहा है, चाहे वो किसी भी विभाग हो, चाहे आधार। तो लोगों का ये साफ तौर पर, सचिवों का साफ तौर पर कहना है कि वादा किया था निभाना पड़ेगा। शिव प्रताप, जशपुर में क्या मांगे हैं? जशपुर से पंचायत सचिव की बात करें तो यहाँ भी इनकी एक ही मांग है कि उनका शासकीयकरण किया जाए और जिसको लेकर के लगातार अलग अलग तरीके से अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और कहीं ढोल नगाड़े के बाद अभी करीब भूख हड़ताल को बैठे थे, उसके बाद आज उन्होंने महावीर जयंती मना करके अपना विरोध जताया। वहीं कल ये पुनः भूख हड़ताल में बैठेंगे और लगातार जो प्रदर्शन का जो तरीका है वो अलग अलग तरीका निकल के आ रहा है। और इनका साफ एक ही मांग है कि हमारा शासकीयकरण किया जाए
है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने मोदी की गारंटी में सचिवों के शासकीकरण का जो उसमें लिखा हुआ था, और लेकिन अभी तक उनकी जो मांग पूरी नहीं हुई है, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो इनका मांग है उसको किसी तरह से पूरा किया जाए, और उनका मांग अगर पूरा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में जैसे इनका जो प्रोडक्शन करने का तरीका है कि वो जंतर मंतर पे जाएंगे और वहां अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास भी उपेंद्र सिंह पैकरा जी, क्योंकि अब तो आप आर पार के मूड में हैं। अगर मांग नहीं मानी जाती है तो अगला कदम क्या? देखिए, हमारा जो संगठन है, कल हम लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के पंचायत सचिवों के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव और ब्लॉक अध्यक्षों का मीटिंग किया है। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे अभी हैं और 20 तारीख को हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में जाकर 21 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया है। वहां से आने के पश्चात हम लोग हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी का बंगले का घेराव करेंगे, हमारे ओपी चौधरी जी का बंगले का घेराव करेंगे और सीएम साहब का बंगले का भी घेराव करेंगे। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, हम लोग तो इस बार कह रहे हैं जो सरकार का जो वादा था, सरकार का जो नारा था, उसी प्रकार हम लोग भी इस बार कह रहे हैं कि अब न सहिबो शासकीयकरण लेके रहबो, अब न सहिबो शासकीयकरण लेके रहबो, ये हमारा नारा है। शासकीयकरण लेके रहबो, ये मांग है और ये तब तक नहीं हटने वाले हैं जब तक सरकार इसकी मांग को पूरा नहीं करती। बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप सभी का। दुर्गेश, आप बने रहेगा, आपसे और भी जानकारी लेंगे।